यहाँ पे भी देखो क्या मस्त खाल है। दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। तो फोटोज खिंचाने के लिए देखो कैसे जा, एकदम खड़ी चढ़ाई है वो। तो जी ये है तृतीय केदार। आप भी ले लो आशीर्वाद। कुंजेठा गगवाड़ सिंह पट्टी तो गाने गाते गाते आ रहा था, देखा था। और मैं ओम नमः शिवाय बोलते बम बम भोले। क्या बात। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज हम जा रहे हैं चोपता तुंगनाथ के ट्रैक में। वर्ल्ड का हाईएस्ट लॉर्ड शिवा टेम्पल। मुंह नहीं धोया क्योंकि बहुत ठंडा पानी है भाई साहब। सुबह का जो कार्यक्रम था, जो धोना था, वो बड़ी मुश्किल से धोया। अब मुंह गर्म पानी से धोएंगे। और जैसे ही मैं उठा हूँ तो इस कंबल के ऊपर फिर से मॉइस्चर आ गया। इतनी ज़्यादा ठंड है, मतलब माइनस में गया होगा टेम्परेचर। लास्ट टाइम जब तुंगनाथ आया था तब भी यही हाल था। बाहर का माहौल देखो, ये देखो बाहर का माहौल। वो सारी पीक्स दिखाई दे रही है, जो भी गंगोत्री केदारनाथ बर्फ़ की जो पीक्स हैं, ये सब एक ही पीक्स हैं सारी। और यहाँ पे भी देखो क्या मस्त स्नो गिरी हुई है। और इन्हें जो ये मेडोज़ होते हैं गढ़वाली में, इनको बुग्याल कहा जाता है। तो यहाँ पे ऐसे बुग्याल्स होते हैं और यहाँ पे ये कैंपिंग हो रही है। और तुंगनाथ है यहाँ से ऑलमोस्ट, ये सड़क जा रही है ऊपर से 3-4 किलोमीटर आगे है जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। तो जी सुबह के 9 बज गए हैं, तैयार तो हो गए हैं, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। रात भर भी बारिश लगी रही, अभी फिर स्टार्ट हो गई है। और ट्रैक करना है तो अब रेनकोट पहन के ही ट्रैक करना पड़ेगा हमें। तो जी हल्की हल्की बारिश रुक गई है। अभी हम नाश्ता कर रहे हैं, चाय आ रही है मस्त यहाँ पे, खा ले। तो जी हम निकल पड़े हैं चोपता के लिए। और यहाँ पर वैली देखो क्या खूबसूरत लग रही है। वाह वाह वाह, अल्टीमेट। एक ही एक्टिवा में जा रहे हैं, भाई की एक्टिवा वहीं खड़ा दी है, हम दोनों इसी में जा रहे हैं। पिछली बार मार्च में 2020 लॉकडाउन से पहले ही मैं जब तुंगनाथ मंदिर आया था तो कपाट बंद थे। स्नोफॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। तो उसके बाद जब हम वापसी जा रहे थे, मुझे नहीं पता था कि मक्कू मठ में तुंगनाथ बाबा की मूर्ति होती है जब भी यहाँ पे कपाट बंद होते हैं। तो जब हमें कुछ टैक्सी नहीं मिली जाने को, तो अचानक से एक जो टैक्सी आ रखी थी परिवार को लेकर, कीर्ति नगर की तरफ के थे वो, तो उन्होंने कहा कि आप हमें पैसे दे देना और हम आपको छोड़ देते हैं। तो वो वहाँ से लेके गए हमें मक्कू मठ में उन्होंने दर्शन करे और वहाँ से टिक्का लेके आए। तब हमें पता चला कि यहाँ पे तुंगनाथ बाबा की मूर्ति होती है। तो हमें बिन बताए ही बाबा जी के दर्शन हो गए और बाबा जी की पिठाई भी हमारे सर पे लग गई। तो ऐसी कुछ स्टोरी थी मेरी पिछली तुंगनाथ की, और इस बार की स्टोरी भी कुछ अलग है। तो जी 11:30 बज गए और कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो अब ऐसी बारिश में चलते हैं और यहाँ से तुंगनाथ बाबा का ट्रैक स्टार्ट है, जो कि लगभग 3.5-4 किलोमीटर का है। और लॉर्ड शिवा का हाईएस्ट टेम्पल है ये, सबसे ऊंचाई पे शिवजी भगवान का। तो ये समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। 5000 वर्ष पुराना ये मंदिर स्वयं पांडवों द्वारा निर्मित किया गया था। तो यहाँ से सारी डिटेल देख सकते हैं। 5 केदारों में ये तृतीय केदार है, जहाँ पे शिवजी भगवान की बाहु भुजाओं की पूजा होती है, इसलिए इसको तुंगनाथ कहा जाता है। तो यहाँ पर भी ये रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, रुकने का भी है यहाँ पे, और यहाँ ना मिले तो आगे भी है रुकने का। और यहाँ से ऐसे ट्रैक स्टार्ट हो रहा है। साथ में यहाँ पे स्टिक वगैरह, आपको ग्लव्स वगैरह चाहिए हो, अच्छा गम बूट होते हैं वो भी लेने हो तो वो भी ले सकते हो रेंट पे। तो ट्रैक स्टार्ट होते ही यहाँ पे घोड़ा खच्चर स्टैंड है और भाई हाई कर रहे हैं। भाई लोग बाबा के दर्शन करके आगे। सुबह कितने बजे गए थे? नहीं, हम लोग स्टे किए थे, चंद्रशिला देखना था हमको। अच्छा, वहाँ ऊपर स्टे का है? स्टे का भी है। अच्छा, कितना लिया था? 500 पर पर्सन, 1,500 में तीनों का दे दिया था। बढ़िया है फिर तो। और यहाँ से चोपता से तुंगनाथ आना जाना 1300 रुपये खच्चर का है। चोपता से तुंगनाथ जाना सिर्फ एक तरफ जाना है तो 900 रुपये है। बाकी ये सब आप पढ़ लो डिटेल। ये सारे ही पेड़ कैसे हैं, जैसे वो पेड़ है बिल्कुल स्ट्रेट है, ये पेड़ ऐसे तिरछे में आके फिर ऊपर को जा रहे हैं। ये कुछ अलग ही वैरायटीज़ हैं। ये देखो जैसे यहाँ पे भी है, ये ऐसे तिरछा जाके फिर ऊपर को जा रहे हैं। और ऐसे थोड़ा सा स्टीप ट्रैक है, आगे जाके और स्टीप होगा, तो देखते हैं। देखो यहाँ पे भी जगह जगह पर च्युइंगम खाई है, रैपर्स फेंके हैं।
ये पीनट का रैपर, ये देखिए, जबकि वहाँ पे वो टोकरी रखी हुई है। तो अगर ऐसा कुछ मिलता है उस पर डालें, नहीं मिलता है तो अपने बैग में रखें। और आपको अगर कुछ ऐसा ना मिले तो अपने बैग में रखें साइड में किसी लिफाफे में, और उसको बाहर डंप करें। क्या फ़ायदा, आप भगवान के द्वार पे दर्शन करने जा रहे हो और आप भगवान के घर को ही गंदा कर रहे हो, तो उस दर्शन का कुछ फ़ायदा है? ये तो फिर आप अपने मन की तसल्ली करने आ रहे हो, पर उस दर्शन का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप भगवान के घर में आके और भगवान के उसको गंदा कर रहे हो। तो इस चीज़ को दिमाग में रखो थोड़ा। भाई कह रहे हैं अभी से सांस फूल रही है, सांस मेरी भी फूल रही है। एक्चुअली क्या है, अभी ट्रैक स्टार्ट ही हुआ है, क्योंकि ये शिवजी भगवान का सबसे हाईएस्ट टेम्पल है। मतलब समुद्र तल से सबसे ऊंचा जो शिवजी भगवान का मंदिर है वो यही है। तो अभी हम एक हाइट पे ऑलरेडी हैं, क्योंकि यहाँ से 3.5 किलोमीटर का तो सारा ट्रैक है। तो इस वजह से जैसे जैसे हाइट होगी ऑक्सीजन कम होगा, सांस फूलेगी जल्दी, और खड़ी चढ़ाई है, स्टीप है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, पानी पीते रहो ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। तो जंगलों के बीच में ऐसा खूबसूरत सा ट्रैक है ये, और यहाँ पे बैठने के लिए ऐसे बने हुए हैं। तो आराम से विश्राम करते हुए बेबी स्टेप लेके आगे चलते रहिए। तो यहाँ पे देखो कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है, कितने लाइन से पेड़ लगे हुए हैं। वहाँ बीच में देखो बादल कैसे पहाड़ों की घाटियों के बीच में आ रखे हैं, और कितना ही अच्छा सुंदर दृश्य लग रहा है। ये देख के थोड़ी सी थकान भी कम हो रही है जो हम ऊपर चढ़ रहे हैं। और ये वो पॉइंट आ गया जहाँ से सुंदर सुंदर खुले बुग्याल दिखाई देते हैं। आई थिंक आधा किलोमीटर ऊपर आके ये पॉइंट आ जाता है जहाँ से पूरे मैडो दिखाई देते हैं। तो जी थोड़ा सा चलने के बाद आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे और आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा कि आपकी जो मतलब थकावट होगी आपको वर्थ इट लगेगी। तो यहाँ पे सारे लोग फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए देखो कैसे जा रखे हैं, क्या वादियाँ आ रखी है। और जब मैं विंटर ट्रैक में आया था, जब कपाट बंद थे, लेकिन हम मार्च में आए थे, बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो यहाँ का एक फ़ोटो है, पीछे का व्यू दिखाई दे रहा था, वो चेकआउट करो। तो ये चंद्रशिला के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भाई लोग सारा ये गार्बेज डंप करेंगे नीचे। या आप भाई अपनी तरफ से कर रहे हो या अपनी तरफ से? अच्छा अच्छा, कहाँ से आए हो? दिल्ली से। कोई राजस्थान, कोई कहीं का, कोई जम्मू का। आप वैसे कहाँ से हो? वैसे आप इकट्ठे हुए हैं यहाँ। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये इनिशिएटिव लिया है आपने? हाँ, मन करा तो। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो भाई लोगों का इनिशिएटिव देखो, कितना सारा डंप कर रहे हैं नीचे। अच्छा, आप मतलब घोड़े खच्चर का ही करते हो? करते हैं तो हाँ, तो यहीं पे टाइनी हाउस लिखा हुआ है, मतलब रूम की व्यवस्था भी हो जाती है यहाँ पे रहने की। तो यहाँ पे जूस भी है, बुरांस का, माल्टे का, जो फ्रेश। यहाँ पे ऐसे बैठने का, मस्त जूस पीने का, और सामने वादियों के नज़ारे लेने का। ऊपर आके चढ़ाई एकदम स्टीप हो गई है, वो देखो एकदम खड़ी चढ़ाई है वो ऊपर सारी। तो यहाँ पे ये लिखा है कि ये जो बुग्याल हैं, जिनको मैडो कहते हैं, इनका उपचार किया है, मतलब ठीक किया हुआ है, इसके ऊपर से ना आए, क्योंकि जब लोग इसके ऊपर से आएंगे तो वो पैरों से क्या होगा, कुचल जाएगी घास, और फिर घास जल्दी से उगती नहीं है तो ख़राब होता है। फ़ाइन भी लिखा हुआ है कि अगर कोई पकड़ा जाएगा 500 से 25,000, लेकिन फ़ाइन के लिए कोई यहाँ पे ऐसा दिख नहीं रहा है कि फ़ाइन ले। कुछ लोग ट्रैक से आ रहे हैं, कुछ लोग शॉर्टकट लेके जा रहे हैं ऊपर को, और ऐसे ऐसे रास्ता है। अभी वो ऊपर, और इसके पीछे है तुंगनाथ, और यहाँ पे भी अब पूरा फॉग आ चुका है नीचे भी। तो दोस्तों वो फ्लैग दिखाई दे रहा है ना, हम नीचे से, मैंने वहाँ से कहीं से फ़ोटो लिया था, पता नहीं कहाँ से लिया था, क्योंकि विंटर में तो इतनी बर्फ़ थी कि ट्रैक दिखाई नहीं देता था। तो जहाँ जहाँ रास्ता मिलता था लोग वैसे ही चले जाते थे। तो विंटर फ़ोटो का ट्रैक डालूंगा। और जैसे ये ग्रिल है तो इतना इतना यहाँ पे बर्फ़ होता था, मतलब इस लेवल पे आके इतना बर्फ़ होता था, सिर्फ ये दिखाई देता था विंटर में। लगभग 2 घंटे में पहुंच गए फ्लैग के पास, और यहाँ पे भी रूम्स अवेलेबल है, और फ्लैग के ऊपर कुछ ऐसा ट्रैक देखने को मिल रहा है। और वहाँ पर है मंदिर ऊपर, जो वो घर से बने हुए हैं, इधर की साइड उधर है मंदिर। जैसे जैसे जा रहे हैं कोहरा भी लग गया पूरा ऊपर, अब तो सामने कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। एल्पाइन शोच स्टेशन तुंगनाथ, जो कि हेमवंती नंदन बहुगुणा, जिनका मैंने बताया था बुगानी में इनका घर है। ये यूपी के चीफ मिनिस्टर थे ये उत्तराखंड से, और इनके घर का भी मैंने ब्लॉग बनाया है बहुगुणा जी का। तो इनकी श्रीनगर में इनके नाम से ये विश्वविद्यालय है जहाँ पे इनका ये
रिचार्ज स्टेशन है, यहाँ से लिखा है 3600 मीटर पे है ये, इधर की साइड में, नीचे की साइड में बना हुआ ये। और जो हाई एल्टीट्यूड प्लांट है उनका रिसर्च सेंटर है यहाँ पर बना। यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ से नीचे बहुत ही शानदार व्यू दिखाई दे रहा है, सबके सब वहाँ पर चढ़े हुए हैं, वहाँ से बिल्कुल नीचे का एक व्यू आ रहा है। बाय वॉक। तो भाई ये माता जी नीचे उतर रहे हैं, इन्हें हिंदी ठीक से नहीं समझ आ रही, लेकिन समझ गए। हाँ, हिंदी नहीं आती लेकिन। तो देखो जी, वो है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हाई एल्टीट्यूड प्लांट्स का है। और पूरा मौसम पैक हो चुका है, अब तो व्यू दिखेगा नहीं, दर्शन हो सकते हैं। और वो रहा मंदिर। तो ये है घोड़ा खच्चर स्टैंड, यहाँ दुकानें हैं, इधर वॉशरूम भी है, भाई को लग गई है, भाई जा रहे हैं। और यहाँ से ये मंदिर का एरिया स्टार्ट हो गया ऊपर, और इधर मंदिर ऊपर। तो ये स्टार्टिंग में ही कुछ है आकाश कुंड। मैं अपने आप को एक चीज़ में खुशनसीब मानता हूँ कि जहाँ का भी मैं कहीं देखता हूँ और श्रद्धा से एक बार बोलता हूँ कि भगवान कभी बुलावा होगा तो मैं ज़रूर आऊँगा, और वहाँ का 70-80% चांस है कि मुझे बुलावा आ जाता है। अगर मेरा ना चाहने का मन भी हो तब भी मैं चले जाता हूँ, किसी भी रीज़न की वजह से मुझे वहाँ पे बुलाया जाता है, कोई दूसरा इंसान प्लान बनाता है और मैं उसके साथ वहाँ पहुँच जाता हूँ। तो ऐसी स्टोरीज़ मेरी हर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी, और ये कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ अलग ही सच्चाई है। तो भाई मैं जूते उतार के गया अंदर, ठंडे हो गए पैर। तो यहाँ पे ना एक दो भाई थे, वो जूते पहन के अंदर गए कुंड में। नहीं पता है तो पूछ लो, मैंने यहाँ पे भाई से पूछा अंदर जूते पहन के जा सकते हैं, उन्होंने मना किया। तो यहाँ पे धर्मशाला भी है, और यहाँ पे स्टे के ऑप्शंस भी दे रखे हैं, नंबर है यहाँ पर। ये जा रहा है उधर चंद्रशिला 1 किलोमीटर, स्टीप है, हाँ स्टीप है। और ये आ गया अपना मंदिर। तो जी ये है तृतीय केदार तुंगनाथ बाबा का मंदिर, और यहाँ पर लाइन लगी हुई है श्रद्धालुओं की, और हम भी अब यहीं से लाइन अपने लग जाते हैं। तो हम वो लाइक करेंगे। हाँ सब क्या लोगे आप? तो जी अच्छे से दर्शन हो गए अपने, अब हम यहाँ कर रहे हैं परिक्रमा। तो ऐसे पूरे मंदिर की परिक्रमा करनी है दर्शन करने के बाद। और ये है उदक कुंड है, तो ये उदक कुंड है, तो उदक कुंड का भी आप पानी जरूर ग्रहण करें। जबरदस्ती करना पड़ेगा तो फिर मुझे। वो सच में ही लगा रहा है। आप भी ले लो आशीर्वाद। वैसे आपका गांव किधर है? पौड़ी है हमारा। पौड़ी में कहाँ? ये कुंजेठा की साइड। कुंजेठा, गगवाड़ सिंह पट्टी। अच्छा, वहाँ वो है ना तमलाग, हाँ तमनाग, गगोड़ा, लल्ली बाजार है। अभी मैंने जाना है ना वहाँ, 2-3 दिन बाद जाना है मैंने, कालेश्वर जाना है मैंने, वहाँ किसी ने बुलाया हुआ है। गुजर ऐसी राह से गुजर, जी उठे हर घड़ी हर पहर। ये वो जा रहा है ना चंद्रशिला के लिए जा रहा है ये। अच्छा, और ऊपर और अच्छा। अभी तो व्यू नहीं दिखाई देगा ना वहाँ से, वहाँ पे राम भगवान ने तप किया था। अच्छा वो मंदिर होगा, हाँ। कितने किलोमीटर होगा? ये 1 किलोमीटर है, 1-1.5 किलोमीटर। बस जब बाबा का बुलावा होता है तो आ ही जाते हैं। और जो 5 पांडव है, 5 पांडव के नाम पे ये बनाए गए हैं, 1 2 3 4 5। बस यहाँ से कुछ खाते पीते हैं और फिर नीचे उतरते हैं, क्योंकि मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा है। जैसे हमारी शक्ल ख़राब हो रही है वैसे मौसम भी हो रहा है। बिल्कुल, चलो जी मैगी चाय करते हैं और उसके बाद फटाफट नीचे निकलते हैं। यहाँ के कौओं को भी इतना हवा पानी लगा हुआ है, देखो कितने मोटा कौआ है। तेरू लगोटिया लीग कोई। अरे जी की पूजा बोल, अरे जी की पूजा बोल, तेरा गोटा वे के गोल। तेरा हर जी के लिए मेरा पकड़ा है। आपका गांव कौन सा है? धारी देवी, उसके जो पीछे गांव है। अच्छा वहाँ के हो आप? अच्छा
आप सब धारी देवी के उधर के हो, धारी गांव के? ओके ओके। देवी के, मैं गुजरात का हूँ। अच्छा, आप गुजरात से आए हो? क्या बात है। नहीं, वैसे गुजरात के ही हो? मतलब जन्म वहाँ का हुआ है, पर पापा यहाँ रहते थे। अच्छा, 70 years अच्छा। हम लोग गुजरात में रहते हैं। ओके। बम बम भोले। क्या बात है। बम बम भोले। अरे महादेव। कॉर्नर भी आए हैं बम बम भोले। दर्शन के लिए। जय भोले की। जय भोले। जय भोले। जयतुनाथ बाबा की। ओ भाई साहब, विदाउट दूध की है ना चाय? हाँ, विदाउट दूध की है। तो बाबा without- जी पिला रहे हैं। डैशिंग बाबा जी। तो जी ठीक 5 बजे हम नीचे पहुंच गए हैं ट्रैक करके, और अब यहाँ से फटाफट हम निकलते हैं क्योंकि लेट हो जाएंगे, रात हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। तो 5:30 बजे हम फिर से यहीं पर पहुँच गए निर्वाणा में, जहाँ पे हम रुके हुए थे, यहीं अपने कैंप्स में, क्योंकि यहाँ पे हमने सामान छोड़ा हुआ था। तो अब प्लान देखते कि तो जी रेडी हो गए, लेकिन फिर से बारिश हो गई है तो कैमरा कुमरा कर दिया हमने बंद। चोपता के आगे सारा 20-25 किलोमीटर जंगल है और भालू भी होते हैं इस जंगलों में। भाई बता रहा है बहुत भालू होते हैं। 1-1.5 महीने पहले कोई लेडीज़ को यहीं नीचे जंगल में मारा है, यहीं पे रहने वाली थी, वो घास के लिए गई होगी। तो ऐसी ऐसी दिक्कतें तो यहाँ पे चलती रहती है। तो फटाफट से यहाँ से भागते हैं, जंगल क्रॉस करते हैं। मंडल गाँव तक पहुँचना है, 20-25 किलोमीटर है चोपता के बाद। उसके बाद पूरा वन विभाग का एरिया है, तो 25 किलोमीटर फटाफट क्रॉस करने, इसलिए कैमरा कुमरा कर दिया बंद, और बारिश हो रही है, रेनकोट पहन लिया। तो जी समय हो गया है 8:15, 1782, मतलब 60 किलोमीटर हमने कवर करा है 6 बजे से। और अभी हम पहुंच गए हैं चमोली में। तो ये चमोली का वो वाला कट है जो केदारनाथ के लिए यहाँ से आता है। तो यहाँ से आए हम अभी गोपेश्वर होके, और अब ये सीधा ऊपर बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब का हाईवे जा रहा है। मज़ा आ गया पर ड्राइव करके, एक बात है, उस दिन में मज़ा नहीं। हाँ, ज़्यादा एडवेंचर। मज़ा आ गया आज ड्राइव करके, और पूरा भीगते हुए, क्या भीगे हुए अच्छे से। तो गाने गाते गाते आ रहा था, देखा था? और मैं ओम नमः शिवाय बोलते हुए आ रहा था। उस दिन को तो मेरे को हालत ख़राब हो रखी थी जंगल देख के। रात को ना मज़े से चली जा रहा था, मज़ेदार था। तो जी रात के 10 बजे खाना खुना खा के यहाँ से हमने ये ली है आइसक्रीम। तो जी यहाँ से श्रीनगर है 97 किलोमीटर, लेकिन अभी मुझे जाना है उल्टा। मैं जाऊँगा अभी बद्रीनाथ की तरफ, क्योंकि पंच केदारों में जो कल्पेश्वर है मुझे उसको करना है। ये है केदारनाथ बद्रीनाथ समिति का यात्री विश्राम गृह, यहाँ हम रुके हैं। 600 रुपये में बढ़िया रूम मिल गया है 2 बंदों के लिए, लेकिन समस्या हो गई है क्योंकि आज लाइट नहीं है, क्योंकि आंधी तूफान चला है और 2 घंटे हम बारिश में भीगते आए हैं। अच्छा, मेमोरेबल राइड होगी है मेरे लिए, क्योंकि जहाँ पे भालू का डर था, लेपर्ड का डर था, 25 किलोमीटर का वो जंगल का एरिया था अंधेरे में जो हमने कवर किया है, तो वो और बारिश में भीगते भीगते रिस्क जरूर था। मैंने भाई को पहले बोल दिया था कि भाई रिस्क है इस रास्ते में, पर मैंने कहा फिर भी देखते हैं, अब चलते हैं, देखा जाएगा जो होगा। लेकिन ऊपर वाला साथ था, सब कुछ सही हुआ, मतलब आराम से पहुंच गए जहां हम दिन को डरते डरते आ रहे थे। जब विशाल भाई मेरे साथ थे गुजरात वाले, उस दिन भी हम उसी रूट से आए थे डरते डरते, और आज रात को हम मज़े से आए। मैं गाने गाते हुए आ रहा था, भाई जरूर थोड़ा सा डर रहे थे, ओम नमः शिवाय करते हुए आ रहे थे। गोपेश्वर पहुंचे तो वो मैकेनिक की शॉप में देख रहा था, पर लेट हो गए थे तो वो बंद हो गई थी। जहाँ सूप पिया था वहाँ भी देखा, वो भी बंद हो गया था। तो हम सीधा चमोली आ गए, खाना खुना खा लिया, अब सोते हैं। कल जाएंगे हम 5वें केदार कल्पेश्वर। थैंक यू बहुत ही सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपना आशीर्वाद देते रहे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।